अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जावा के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा के कितने ऑपरेटर्स हैं और वो कौन कौन से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा जावा का कोर्स एक्सेस अभी तक नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट के सेक्शन में से जावा कोर्स को आप फॉलो करें। इस तरह करने से आपको अच्छी तरह से और बेहतर समझ आएगी और उम्मीद है आपको ये वीडियो सारे पसंद आएंगे। तो चलें जी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है ऑपरेटर्स की कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या है। एक्चुअली ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि आप जब भी जावा के प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, जब भी आप कोई काम मखसूस काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई काम है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम, तो आप किसको बुलाएंगे? आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। तो वो इलेक्ट्रिशियन क्या है? वो एक ऑपरेटर है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है किसी भी मखसूस काम करने के लिए। आपके लिए ऑपरेटर्स पहले से ही बने बनाए हुए हैं, आपने उनका इस्तेमाल करना है। तो जावा में 5 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और साथ में बिटवाइज ऑपरेटर्स। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारी हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडिशन के बारे में। जब भी आपको दो नंबर्स ऐड करने होते हैं तो आप एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप आम मैथमेटिकल एडिशन में करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आप प्लस का साइन करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है सब्सट्रैक्शन की। जैसे हमने एडिशन किया था उसी तरह से हम सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। फर्स्ट में 5 से आप 2 को माइनस करते हैं तो ये आपको 3 आउटपुट देगा। सिंपल ये, जैसे कि आप एडिशन करते हैं आप वैसे सब्सट्रैक्शन भी करेंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह से करेंगे। 5 आप यहाँ पे एस्टेरिक का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ये क्या देगा, 10 देगा आपको। और उसी तरह से आप एडिशन एडिशन का तो हो गया यहाँ पे। अब डिवीजन की तरफ आते हैं और उसी तरह से आपने डिवीजन का भी करना है। डिवीजन में आपने सिर्फ ये करना है कि आपने एक फॉरवर्ड स्लेश लगा देना। 5 फॉरवर्ड स्लेश आप 2 करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ये 2.2 नहीं करेगा, 2.5 होता है एक्चुअली, मगर ये 2 ही रिटर्न करेगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपको वैल्यू डेसिमल पॉइंट में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी होगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको आउटपुट करते हैं। सबसे पहले टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे डबल। इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, डबल में टाइप कास्ट कर रहे हैं। अब इसको जब मैं रन करूँगा ना तो वो 2 के बजाय क्या करेगा, 2.5 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ से डबल को हटा देता हूँ और इसको सेव करके मैं रन कर दूँ अगर, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 2 रिटर्न करेगा। हुआ क्या एक्चुअली कि जब मैंने डबल साथ में लगाया तो उसने 5 डिवाइड बाई 2 जो कि 2 आंसर आ रहा था, उसको क्या किया, उसने टाइप कास्ट कर दिया डेसिमल पॉइंट्स में। तो वैल्यू क्या आ रही, उसकी 2.5 आ रही। डबल के अलावा जो मैं उसके बगैर जो जब कर रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, सिर्फ 2 कर रहा है। अगर मैं टाइप कास्ट ना करूँ और 5 डिवाइडेड बाई 2 ही लिख दूँ तो वो सिर्फ मुझे 2 ही रिटर्न करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस एक्चुअली डिवीजन ही होती है, सिर्फ ये इसमें फ़र्क ये है कि ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 मैं करता हूँ डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई मैं 2 करता हूँ, तो डिवीजन में होता क्या था, डिवीजन हमें रिटर्न कर देता है 2। अब ये मॉडुलस हमें 2 करके नहीं देगा बल्कि ये 1 रिटर्न करेगा। वो इस तरह से कि ये कुछ यूँ होगा कि जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 4, और 1 आखिर में रह जाएगा रिमाइंडर। तो मॉडुलस क्या करता है, वो 1 हमें रिटर्न करके देता है। चलेंगे इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम साउट लिखेंगे और कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 5 और मॉडुलस 2। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देख सकते हैं आप नीचे सेकंड पे जो लिखा हुआ 1, वो ये कर रहा है रिटर्न। तो हमारा मॉडुलस क्या करता है, हमारा रिमाइंडर रिटर्न करके देता है हमें। अब हमने जो हमारे अर्थमेटिक के जो बेसिक हमारे ऑपरेटर थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। आपको नाम से ही अंदाज़ा हुआ होगा कि असाइनमेंट करता क्या है कि वो एक असाइन करके देता है। हमारे कोई वेरिएबल को वो क्या करेगा, कोई वैल्यू असाइन करेगा। तो
उसे हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट। सबसे पहले हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू। ये क्या करेगा, हमारे वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करके देगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x इज इक्वल टू 5, इसने क्या किया, हमारे x जो वेरिएबल था, वेरिएबल का आपने पीछे लिख देना कि उसकी डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट, क्योंकि हमारा जो 5 है वो एक इंटीजर है। तो इज इक्वल टू साइन ने क्या किया, मेरे x वेरिएबल को 5 वैल्यू इसने क्या कर दी, असाइन कर दी। अब जो दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है प्लस इक्वल टू। ये क्या करता है, हमारे जो वेरिएबल, फर्ज करें मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, x प्लस इज इक्वल टू 3, ये क्या करेगा, x में x को दोबारा से प्लस करेगा 3 के साथ। इसको आप शॉर्ट हैंड भी कह सकते हैं ये वाली फॉर्मेट का। इसमें क्या हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसमें x में क्या हुआ, x के साथ 3 और जुड़ गया है। तो आप इसको शॉर्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। वैसे आपको ये भी लिखने में कोई हर्ज, चलें जी इसके लिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे x, वो बराबर है 5 के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 3 कर रहा हूँ। अब इसको आउटपुट करते हैं। इसके लिए साउट दोबारा से लिखेंगे, साउट लिखेंगे और x हम इसको प्रिंट करवा देंगे। चलेंगे रन करते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8। क्या हुआ, 5 के साथ 3 और जुड़ गया। इसने क्या किया, x प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हुआ कि x जो कि 5 था पहले से, उसमें 3 और जोड़ दिया इसने। और इसी तरह से क्या होगा, हमारा जो माइनस इक्वल टू साइन है वो भी क्या करेगा, हमारे जो वेरिएबल है उसमें से माइनस कर देगा अगले वाले नंबर को। यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, इसमें क्या करेगा, x से 3 को ये निकाल देगा। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन में भी वही, डिवाइड इक्वल टू क्या करेगा कि आपका जो ये वेरिएबल है उसको डिवाइड कर देगा अगले नंबर से, आप जो इक्वल टू के बाद दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, x डिवाइडेड इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, x वेरिएबल को डिवाइड कर देगा 3 से। और बिल्कुल इसी तरह से मॉडुलस भी क्या करेगा, हमारे वेरिएबल को डिवाइड कर देगा अगले नंबर से। इसके लिए हम एग्जांपल करके देखते हैं। हम करेंगे, एक y इंटीजर ले रहे हैं, हम उसको 6 करते हैं और y को हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे, y मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, y एक वेरिएबल लिया है मैंने, उसको 6 असाइन कर दिया और उसका मॉडुलस ले लिया 2। ये आउट हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इंटर करेंगे और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ रहा है 0। ये 0 क्यों आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ अभी। हुआ क्या, मैंने क्या किया, y मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2 किया। ये किसके बराबर है एक्चुअली, ये y इज इक्वल टू y मॉड्यूलस 2 के बराबर है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 6। आप यहाँ पे 6 डाल दें। ये क्या होगा, जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा उसका, 2 3 जा 6 हो रहा है और रिमाइंडर इसके 0 आ रही। तो ये 0 यहाँ पे ये रिटर्न करके दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। कंपैरिजन से आपको पता चल चुका होगा कि ये कंपेयर करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। इक्वल टू अब ऊपर भी आया था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये क्या था, ये भी इक्वल टू है, मगर ये असाइनमेंट है। ये क्या करता है, असाइन करके देता है। आप x इज इक्वल टू 5 कर रहे हैं तो 5 x में क्या कर रहा है, 5 की वैल्यू असाइन कर रहा है। मगर ये वाला इक्वल टू अलग है, ये कंपेयर करके दे रहा है। ये हम कंडीशनल लूप्स में कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू ऑपरेटर करता क्या है कि जब आप दो चीज़ों को, दो वेरिएबल्स को जब आप कंपेयर करते हैं, तो अगर वो इक्वल टू हैं या वो दो बराबर हैं, वो ट्रू रिटर्न करेगा, आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है। जैसे कि मेरे पास 5 इज इक्वल टू 5 है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल टू हैं। मैं 5 इज इक्वल टू 3 करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो ये क्या आएगा, इनका फॉल्स आएगा क्योंकि ये बराबर नहीं है। 5 बड़ा 3 छोटा है। इसको प्रिंट करके देखते हैं, आउट करते हैं यहाँ पे और मैं इसमें डाल देता हूँ 5 इज इक्वल टू 3। इसको हटा देते हैं पहले। अब इसको आप रन करें तो यहाँ पे क्या आ रहा, फॉल्स आ रहा। क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है, ये बराबर नहीं है दोनों। मैं यहाँ पे 3 की जगह में 5 डाल देता हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आ रहा है ट्रू क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इक्वल टू साइन ने हमारे लिए क्या किया, इस कंपैरिजन ऑपरेटर ने इस दोनों को कंपेयर किया, 5 और 5 को कंपेयर किया, आए वो बराबर हैं कि नहीं। अगर वो बराबर हैं तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, नहीं है तो वो फॉल्स करेगा। अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू का बिल्कुल अपोजिट है। अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो ये क्या करेगा, फॉल्स करके देगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा।
ये बिल्कुल इक्वल टू के ऑपोजिट है। चलें जी करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ से और लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दें। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन की जगह में मैं क्या कर रहा हूँ, नॉट इक्वल टू लगा रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा। अब थे तो ये दोनों इक्वल, 5 इज इक्वल टू इक्वल, ये ट्रू था, मगर 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये तो गलत है, क्योंकि 5 और 5 बराबर हैं। तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न करके दे रहा। मैं 5 की जगह में कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे आप ऐड कर दें और इसको रन करें। अब आना चाहिए ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि 5 8 के बराबर नहीं है, ये बात ठीक है, इसीलिए क्या कह रहा है, ये ट्रू रिटर्न करके दे रहा। अब बात करते हैं लेस देन की। लेस देन भी एक कंपेरिजन ऑपरेटर, ये क्या करता है, हमारे दो नंबर्स को कंपेयर करके देता। हम अगर हमारा पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, फर्ज करें मेरे पास 6 इज़ लेस देन, मैं 3 करता हूँ, तो क्या है 6 लेस देन 3, क्या लग रहा है आपको, ये ठीक है गलत? गलत है बिल्कुल। 6 क्या है, 3 से बड़ा है, तो ये क्या रिटर्न क्या करना चाहिए, इसको फॉल्स करना चाहिए। इसको सॉर्ट में कर देते हैं, एक मिनट, लास्ट में लिखा हुआ मेरा, इसमें मैं चेंज कर देता हूँ बस इसको। अब देखें 5 इज़ लेस देन 8, इसको क्या करना चाहिए, इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रू रिटर्न किया है इसने। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह मैं 9 करता हूँ, अब मैंने क्या किया, 9 इज़ लेस देन 8, ये तो गलत है, ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। और इसी तरह से ग्रेटर देन का भी वही है कि इसमें अगर आपका पहला जो नंबर है वो ग्रेटर है दूसरे नंबर से, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू की। ये बड़ा अहम ऑपरेटर है, आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये क्या करेगा, आपके दो जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ दो चीज़ें जो आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसका जो पहला पहला जो नंबर या वेरिएबल है वो अगर बड़ा है तब भी ये ट्रू करेगा, अगर बराबर है तब भी वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मगर ग्रेटर देन क्या कर रहा था, अगर नंबर बड़ा है तो तभी वो ट्रू कर रहा था, इक्वल टू जब होता था तब भी वो फॉल्स रिटर्न कर रहा था। मगर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कर रहा है, वो दोनों ही कंडीशन में ट्रू दे रहा है, जब बड़ा भी हो या उसके बराबर भी हो। चलें जी इसे कोड करके देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और क्या करेंगे, यहाँ पे अब 9 की जगह में मैं कर देता हूँ 8 और दूसरा मैं शाउट लिख देता हूँ नीचे ही, और मैं यहाँ पे करूँगा 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कर रहा हूँ मैं। अब क्या है, पहले मेरा जो प्रिंट एलन का फंक्शन है उसमें 8 इज़ लेस देन 8 लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन, और दूसरे में क्या है, 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब क्या करना चाहिए, पहले फंक्शन को क्या रिटर्न करना चाहिए, दूसरे को क्या करना चाहिए, पहले को फॉल्स करना चाहिए हमारे हिसाब से, दूसरे को ट्रू, क्योंकि क्या हो रहा है, 8 इज़ ग्रेटर देन 8, 8 तो 8 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ तो फॉल्स होना चाहिए। दूसरे में क्या है, 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, या वो ग्रेटर है या वो बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है मगर बराबर ज़रूर है, इसलिए वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रन कर देते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं पहला वाला फॉल्स है और दूसरा ट्रू आ रहा है। और उसी तरह से लेस देन और इक्वल टू का भी वही है कि अगर पहला जो आपका नंबर है वो लेस है या वो बराबर है दूसरे नंबर से, तो वो ट्रू करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेटर्स लॉजिकली काम करती हैं। पहला जो ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करते हैं कि हम दो कंडीशन के बीच में रख देते हैं इसको। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू करेगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब भी फॉल्स करेगा। बस एक ही कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा, वो तब जब ये दोनों ट्रू हों, ये दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होंगी तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। बाकी हर एक कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे x जो कि ट्रू है, और दूसरा बूलियन एक बना देते हैं, क्या होगा उसका, y जो कि फॉल्स होगा। ठीक है, अब इनके दरमियान में हम क्या करने वाले, यहाँ पर एंड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सॉर्ट कर देते हैं, और x पहला जो कंडीशन है उसके दरमियान में मैंने लगा दिया एंड और y। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ प्रिंट,
यहाँ पे एरर आ रहे हैं, वो क्या करें, डुप्लीकेट वेरिएबल जो कि मैंने ऊपर लिए हुए हैं उनको सारों को मैं क्या करने वाला हूँ, कमेंट आउट कर देते हैं। ये सारे जो मैंने रखे हुए हैं इसको कमेंट करते हैं। अब नीचे आके दोबारा से रन कर देता हूँ मैं इसको। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि इनमें से एक फॉल्स है। अगर दोनों ही ट्रू होते तो ये क्या होता, ये ट्रू आ जाता। एक और काम करते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ, इसकी जगह में हम कंडीशन कोई डाल देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोई कंडीशन डालने वाला हूँ, ऐसे ही डाल सकते हैं। 4 इज़ ग्रेटर देन 3 कर रहा हूँ जो कि ट्रू है। दूसरा कंडीशन मैं लगा रहा हूँ 2 इज़ लेस देन 2 जो कि फॉल्स है। 2 इज़ लेस देन 2 तो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये आ रहा है ट्रू, क्यों, दोनों ही ट्रू थे। 4 इज़ लेस देन 3 ट्रू है, 2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2 दोनों ट्रू हैं। इनके दरमियान में मैं क्या किया, एंड किया। ट्रू एंड ट्रू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रू जब दोनों साइड पे होगा तभी ट्रू होगा। उसके अलावा हर एक कंडीशन में एंड क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करके देता है। अब हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर, इसको हम और ऑपरेटर कहते हैं। ये एंड ऑपरेटर के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स देगा, जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगे। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे वो ट्रू ट्रू हो या ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स ट्रू हो, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन होगी जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, वो तब होगा जब ये दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर, इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ये बड़ा ही बेफंकी ऑपरेटर है। ये करता क्या है एक्चुअली, ये करता ये है कि आप जब नॉट लगा देते हैं किसी कंडीशन पे, वो उसका उल्टा करके देता है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कंडीशन ट्रू है, आपने उस पर नॉट लगा दिया, वो क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। तो ये एक किस्म से ये एक इन्वर्ट कर देता है आपके कंडीशन को। इसी एग्जांपल पे हम ट्राई करते हैं, ये रन करके देखते हैं। पहले ये था क्या, ये ट्रू है। अब मैं इस पे लगाने जा रहा हूँ नॉट। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, नॉट का साइन और यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस लगाने होंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ रन। पहले क्या था, ये ट्रू, इसने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। तो इसने इसका बिल्कुल उल्टा करके हमें रिटर्न कर दिया है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ऑपरेटर्स करते क्या हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, बेसिक ऑपरेटर्स। हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स जो कि हमारे बचते हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर मशीन लैंग्वेज को फोकस कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे उनके और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बीच में। तो मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा वो। अगर आगे कहीं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम ज़रूर उन्हें पढ़ेंगे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।